उसने ठंडी बयार बहा दी, शीतल जल की वृष्टि कर दी। तनिक मुनिराज को आराम का अनुभव हुआ होगा और उस स्थिति में वो धर्मरुचि नाम के महामुनिराज अपने अंतरंग में इतने उतरते चले गए, इतने उतरते चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन गुजर गए। पानी की बूंद मुंह में नहीं थी। 1 माह का उपवास था। अंत में उस काल कवलित देह ने उस मुनिराज की देह को अपना ग्रास बना लिया। मुनिराज तन को छोड़ देते हैं, कृत हो जाते हैं, केवल ज्ञान का बिगुल बच जाता है, केवल ज्ञानी होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। धन्य है वो मुनिराज जिन्होंने आज अपने शरीर को दिगंबरत अमृत अंबर से सुशोभित किया है, धरती को अपना बिछौना बना लिया है, सारे अंबर को अपना चादर बना लिया है, अपनी मजबूत बाहुओं को, भुजाओं को अपना तकिया बनाया है। एक आसन से पिछली रात्रि में सोते हैं, पूरी रात्रि पूरे दिन अपने कृति कर्मों में लगे रहते हैं। आज भी वो मुनि यत्र तत्र विचरण करते हुए हमें अपने दर्शन दे करके हमारे इन दोनों युगल लोचनों को अहो धन्यता से भर देते हैं। ऐसे मुनिराजों के चरणों में हम सभी विनय बना तो होते हुए नमोस्तु निवेदित करते हैं। उनकी ये तपश्चर्या एक दिन कभी केवली की तपश्चर्या बन जाए, उनकी ये धर्म सभाएं कभी समूह शरण की सभाएं बन जाएं, उनका ये देह कभी औदारिक से परमावतारिक देह बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी भावना को भी मैंने अपने गुरु माँ के चरणों में रखा है कि मुझे भी वो दिन कभी मिले। उनके लिए स्वानुभूति के झूले में माँ मुझे झुलाओ तो, समय सारी की लोरी गाकर मुझे जगाओ तो, समय सारी की लोरी गाकर मुझे जगाओ तो। शादी वादी अनेकांत मूर्ति हो, शादीवादी अनेकांत मूर्ति बाग बादिनी माँ, कंठ बिराजो मेरे मैं भी गाऊं श्रुत महिमा, कंठ बिराजो मेरे भी मैं गाऊं श्रुत महिमा। श्री सर्वज्ञ प्रभु मुख निर्गत द्वादशांग वाणी, मिथ्या मत का खंडन करती येगी कल्याणी, मिथ्या मत का खंडन करती येगी कल्याणी। तेरे पुण्य प्रसाद पात्र से हो, तेरे पुण्य प्रसाद पात्र से बल कैवल्य मिला, वो सब भविक गए सिद्धालय निज सत्संग मिला, वो सब भविक गए सिद्धालय निज सत्संग मिला, वो सब भविक गए सिद्धालय निज सत्संग मिला। ऐसी गुरु माँ के चरणों में माँ सरस्वती की महती अनुकंपा इस बंजर खेत में भी हो जाए, इस दुस्वर स्वर में भी हो जाए, इस नाकाबिल पाथर को भी मिल जाए, तो शायद इस भव की सार्थकता अपनी समझूंगी। गुरु माँ का ये मंगल आशीष और उनका वात्सल्य में मार्ग प्रदर्शन निश्चित रूप से इस पथिक का भी एक ना एक दिन प्रशस्त होगा। इसी विश्वास के साथ में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथराज रहनसार के इस अध्यापन और अध्ययन काल को यहीं पर समाप्त करते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने
रेणसार ग्रंथ के लेखन में दो धाराओं का मुख्य उपदेश देकर हम सबके लिए परम उपकार की दृष्टि को रखा है। ऐसे आचार्य भगवंत ने कल बताया था कि कौन मोक्ष पथ का क्या पथ्य होता है। आचार्य भगवान ने कहा, सबसे पहले मिथ्याद रूपी मल का शोधन और उसके बाद में कर्म रूपी रोग को नाश करने के लिए चारित्र रूपी औषधि का सेवन आवश्यक है। क्योंकि जब तक मिथ्यात का शोधन नहीं होगा तब तक चारित्र रूपी औषधि से कर्म रूपी रोग कभी नाश नहीं हो सकता है। भवरूपी रोग को नाश करने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही उद्यमशील होना पड़ता है। जब चक्रवर्ती सनत कुमार के शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, परीक्षा के लिए देवगण आते हैं वैद्य बन कर के। उन्होंने कहा, कोई हमारी औषधि लेना चाहो तो ले लो। चक्रवर्ती सनत कुमार के नज़दीक भी पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, आप हमसे औषधि लें और अपना रोग शांत करें। सम्यक दृष्टि आत्मा शरीर के रोगों से भयभीत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हे वैद्यराज, यदि आप मेरे भवरोग को दूर कर सकते हों तो उसकी औषधि हो तो ज़रूर दें। वो वैद्यराज जो देव बन कर के उनकी परीक्षा के लिए आए थे, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं कि कैसा है ये भरत, ये सनत चक्रवर्ती, जिसको अपने शरीर की नहीं अपने आत्मा के रोग की चिंता है। आज कल उन्होंने यही बताया कि भवरूपी रोगों का नाश करना है, कर्म रूपी रोगों का नाश करना है, तो हमें मिथ्या रूपी मल जो मलिन कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसे मल का शोधन हमें सम्यक्त रूपी औषधि से करना होगा। वो सम्यक्त रूपी औषधि उसी प्रकार है जैसे शरीर के अंदर भोजन करते 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 जब पेट के अंदर कब्ज पैदा हो जाती है, निवृत्ति बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, ऐसी परिस्थिति के दौरान वो पथ्य लेने वाला आत्मा, नित्य प्रति भोजन करने वाला आत्मा कहीं पेट की पीड़ा से परेशान होता है, कहीं ज्वर से परेशान होता है, कहीं अन्य शारीरिक कष्टों से परेशान होता है। वैद्यराज के जाने पर पता चलता है कि पेट के अंदर कब्जी हो गई है। अब उसका शोधन करता है कि पेट साफ की क्या उचित दवा दी जाए। जब पेट साफ हो जाता है तो वही जो 2 दिन पहले पीड़ा का अनुभव कर रहा था, अब वो अपने में एक अच्छा महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार जो भव रोग को, जिसके आत्मा के अंदर, जिसके परिणामों के अंदर बैर का ताप लग गया हो, कसायों का संताप जन्म ले गया हो, सबसे पहले आचार्य भगवंत कहते हैं अपने आप को संतोष जल से सिंचित करना सीखो। जब संतोष जल से हम सिंचित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्लभ है, ये मनुष्य पर्याय सुलभता को भी प्राप्त हो सकता है। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, उसके बाद बोधि महादुर्लभ है, और बोधि से जो प्रबल पुण्य का जन्म होता है वो अतिशय दुर्लभ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, कसायों की अत्यंत मंदता से हे संसारी पथिक, तुम अपने मिथ्यात का मल शोधन कर लो और ऐसे बैठ जाओ जैसे आपको इस दुनिया से, इस देह से, अपने मित्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब बोलो अच्छा बोलो, जब देखो अच्छा देखो, जब सुनो अच्छा सुनो। तो आपके ये असमय में आपकी इंद्रियां
कुचलने योग्य नहीं होंगी, क्योंकि जो इंद्रियां तहस नहस हो जाती हैं, अंतिम समय में इन आँखों से मैं कभी वीतरागता को देख नहीं पाऊंगा। अंतिम समय में इन कर्ण इंद्रिय का अगर मैंने दुरुपयोग कर लिया तो कभी जिनवाणी को सुन नहीं पाऊंगा। और यदि इस रसना का मैंने अंट संट बोल कर के सारी वर्गणाओं को पहले ही खत्म कर दिया तो अंतिम समय में हे आराध्य कैसे लूँगा तेरा पुण्य पवित्र नाम, जो नाम मेरे अंतिम यात्रा का एक ऐसा पथ्य होगा जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाया, अगर अंत संभाल लिया तो बहुत कुछ संभाल लिया और पूरी जिंदगी धर्म ध्यान करता रहा। और अंतिम समय में परिणाम कसाय के हो जाते हैं, बैर के हो जाते हैं, निदान के हो जाते हैं। कसाय बस निदान करके यदि मैं इस आत्मा को न देखूं तो मेरा पुण्य किस काम का, ऐसे परिणाम यदि जागृत हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि निश्चित मान करके चलना। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या, अपने पूरी जिंदगी की साधना को मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए आज आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है, कैसा होता है ज्ञानी और कैसा होता है अज्ञानी। आचार्य भगवंत 70वीं कारिका में हमें बताने चलते हैं। अन्नाणी दो विषय विरत्ता दो, होदिशय सहस्र गुणों, राणी कसाय बिरदो, विषया सत्तो जिणो दिठम, अर्णाणी दो विषय विरत्ता दो, होदिशय सहस्र गुणों, राणी कसाय बिरदो, विषया सत्तो जिणो दिठम। आचार्य भगवान ने कहा विषय विरत्ता दो, विषयों से विरक्त अर्णाणी दो, अज्ञानी की अपेक्षा, विषया सत्तो, विषयों में आसक्त किंतु कसाय बिरदो, कसाय से विरक्त, राणी ज्ञानी, सहस्र गुणों, सहस्र का मतलब हो गया लाख गुणा फल होदी प्राप्त करता है, ऐसा जिनो दिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा? विषय विरत्ता दो, जो विषयों से विरक्त है, अर्णाणी दो, उस अज्ञानी की अपेक्षा जो विषयासक्तो विषयों में आसक्त है किंतु कसाय बिरदो, कसायों से विरक्त है, कसायों से दूर है, ऐसा राणी, ऐसा ज्ञानी सहस्र गुणों, लाख गुणा फल होदी प्राप्त करता है, ऐसा जिनो डिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। उन्होंने कहा अज्ञानी मिथ्यात् से युक्त है, अपनी दृष्टि को समीचीन नहीं कर पा रहा, 5 इंद्रियों के विषयों में तल्लीन होने से बंधक भी है, बंध का स्थान भी है, निरंतर उसका बंध भी चल रहा है, क्योंकि सम्यक्त के अभाव में मिथ्यात् व अनंतान बंदी से युक्त वह होता है। कौन? मिथ्या दृष्टि आत्मा। ऐसा मिथ्या दृष्टि आत्मा जो अनंत संसार के बंध का कारण है, जबकि पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त है। ज्ञानी आत्मा जो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त है, लेकिन
मिथ्यात्वा अनंतान बंधी कसाय से रहित सम्यक्त पने को प्राप्त है। ऐसा आत्मा संसार के बंध में कारण नहीं है। बंध का कौन सा कारण? अनंतान बंधी आदि जो उसकी कसायों का उपशम किया है, उस बंध का कारण वो नहीं होगा। उससे बंधक न होने के कारण लाख गुणा अनंत गुणा फल को प्राप्त करता है। आचार्य भगवान ने यहाँ समझाया है कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे मेरी कसायों का उद्भवन हो। कारण आपका स्वभाव कसायों से युक्त नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव है ज्ञान और दर्शनमय। कैसा स्वभाव है आपका? जो कसायों की अनुरक्ति हुई, कसायों में जो प्रवृत्ति हुई, ये तो सिर्फ आपका विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं है। जब जल को अग्नि से संसर्ग हो जाता है, अग्नि का योग मिलता है, तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। और उसको अग्नि से दूर कर देते हैं तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव शीतल है। इसी तरह से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक आत्मा जब हर किसी के प्रति समत्व भाव रखता है, किसी ने गाली दिया तो भी समता, और किसी ने यदि उसको गिफ्ट दे दिया तो भी उसे समता, किसी ने अर्घ चढ़ा दिया तो भी समता, और किसी ने 80 का प्रहार किया तो भी समता। उन्होंने कहा उसको अपने आप समझ लेना चाहिए। जहाँ परिणामों में शांतता का जन्म हो जाता है, वहाँ अपने आप समझ लें कि आपकी कसायों का मंद होना प्रारंभ हो गया है। जब कसायों की मंदता हो जाती है तो तीव्र अशुभ परिणाम अपने आप गलन को प्राप्त हो जाते हैं।